आपने पत्रकार परिषद बुलाई है, क्या विषय है, क्या क्या जानकारी देंगे? देखिए, विषय यहाँ पे यही है कि लास्ट 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जसबीर उर्फ बिलाल शेख साहब ने किया। उस सिलसिले में उसका काउंटर रिप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो नजीब मुल्ला साहब हैं वो उनको जो है फंसाना चाहते हैं, 2-3 चीज़ें। तो देखिए, बहुत क्लियर बात ये है कि आज से 2.5 साल पहले मैंने मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अवार्ड साहब का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर अवार्ड साहब का मैंने असेंबली के अंदर फ्लोर पे एक स्पीच सुनी थी, जिसके अंदर उन्होंने खुद असेंबली के अंदर जो है मलाइन किया था जसबीर साहब को, और वो कहा था उनके बारे में कि वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस हैं और उनको लाइफ थ्रेट का मामला है जो जसबीर की तरफ से। तो ये खुद जो है अवार्ड साहब ने कहा था। तो नजीब भाई ने तो कोई इस तरह से मलाइन करने के लिए किसी को या किसी बिल्डर को प्रोवोक किया हो कि वो जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट करे। इनफैक्ट ये तो 2.5 साल पहले मैंने जब सुना था कि अवार्ड साहब ने खुद असेंबली में कहा था, जो अपनी आप में वैलिडिटी रखता है उसकी अपनी एक लीगल वैल्यू है। तो पहली बात ये कि जो चीज़ें हैं वो इस तरह से है कि जसबीर साहब जो है वो कह रहे थे कि हम जो है काम कर रहे हैं और हमारा नाम कोई और कर रहा है। देखिए, मैं आपसे 2-3 चीज़ें इसमें रखूँ क्लियर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अवार्ड साहब जो है आज से पिछली गवर्नमेंट में वो एज अ हाउसिंग मिनिस्टर थे, 2.5 साल का टेन्योर था उनका। लेकिन 2.5 साल के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने कोई ऐसा काम उमरा में किया हो जो कोई इस तरह की कोई निधि लाया हो, कोई डेवलपमेंट का काम करा हो जो गवर्नमेंट में रैंक उन्होंने किया हो, ऐसा कोई नहीं काम हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं 6 महीने में देख रहा हूँ कि नजीब साहब जो हैं वो बाकायदा निधि भी लेके आ रहे हैं काम डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स हैं और बहुत से ऐसे काम है जो खुद जो है उसके अंदर वो रह के वो फंड के साथ मामला कर रहे हैं और लेके आते हैं। तो ओवरऑल ये है कि आपको जसबीर साहब ने कहा कि भाई मैं नजीब मुल्ला मेरे बारे में बोलते हैं कि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, नहीं इन्वॉल्व हूँ। जो आज इतनी बड़ी क्राइसिस हुई, हमारे चाचू यहाँ बैठे हुए हैं, जो आदमी पहले दिन से लगा हुआ है, वो खुद उस चीज़ के विटनेस है कि जसबीर साहब तो एक दिन भी वहाँ पे दिखे नहीं। आज 2-2.5 महीने के बाद आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके अंदर आप बोल रहे हैं कि नजीब भाई ने जो है वो इसका जो भी है मिस यूज़ कर रहे हैं, जो भी मामला है। तो आप 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले से मूवमेंट चल रहा है, लोग इतनी क्राइसिस में है, आपने वहाँ पे तो एक दिन भी आप वहाँ दिखे नहीं। हाँ, उससे पहले ज़रूर मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि आपका मसल पावर शो देखा था मैं, जहाँ पे आप कुछ लोगों को लेके जो है अपनी स्ट्रेंथ है, अपना पावर दिखा रहे थे। लेकिन जब ये क्राइसिस आई इतनी बड़ी, जब बिल्डिंग डेमोलिशन का ऑर्डर आया, तो आपने डाल दिया कि नजीब भाई जो है वो इसके लिए जो आपको जिम्मेदार बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप 2-2.5 महीने पहले कहाँ थे आप? अगर आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो 2.5 महीने पहले आपको पब्लिक के बीच में रहना चाहिए था। 3.5 महीने हो गए, एक दिन भी आप नहीं दिखे। अगर आप इतने ऑनेस्ट हो, इतने आप पब्लिक के खैरखा हैं या आप उनके वेल विशर हैं, तो आपको पहले दिन से फील्ड में होना चाहिए था। ये सब जो भी एलिगेशंस आप पे भी लग रहे हैं, जिन पे भी लग रहे हैं, इसके रिलेटेड कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, तो जो भी कल्प्रिट होगा वो तो कोर्ट फैसला करेगी। तो आपको उसके बारे में, जैसे आपने कहा ना कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तो फिर आप कहाँ थे? आज 2.5 महीने के बाद आप आके, 3 महीने बाद आके आपको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मेरे नेता को, नजीब मुल्ला साहब को, आप मलाइन कर रहे हैं कि वो आपको फैब्रिकेट कर रहे हैं किसी मामले, इस मामले में, या फ्रेम कर रहे हैं। और रही बात आपकी, तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो अवार्ड साहब ने खुद जो है असेंबली के अंदर दिया हुआ है कि भाई आप जो है अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं, आपने उनको थ्रेट दिया है। अब बात ये अलग है कि भाई आप 6 महीने के बाद आप जो है, आज 6 महीने से आप अवार्ड साहब के साथ ही चल रहे हैं और जो भी चीज़ें आप लोग के क्या तालमेल में चल रही हैं, ठीक है, मुझे उसमें जाना भी नहीं चाहती। लेकिन आप जब मेरे नेता को बोले तो मैं उस बारे में इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई आपके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में ऑलरेडी 2.5 साल पहले प्रोपेगेंडा हो चुका है। आपको कितना सही था, कितना गलत था, उसमें आप सही हैं, अवार्ड साहब सही थे, तो ये चीज़ें तो पहले 2.5 साल पहले हो चुकी है। और वो भी कहाँ पे हुई है, कोई बाहर नहीं हुई है, असेंबली के अंदर, जिसके अंदर हर स्टेटमेंट अपनी वैल्यू रखता है, अपनी उसकी वैलिडिटी होती है और उसकी लीगल हैसियत होती है। और रही बात हमारे नेता क्या कर रहे हैं नजीब साहब, को बताने की चीज़ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एज अ हाउसिंग मिनिस्टर आपने क्लस्टर के लिए कितना एफर्ट डाला। ये क्लस्टर मैं सुन रहा हूँ, आज कम से कम 6-7 साल से मैं सुन रहा हूँ क्लस्टर आने वाला है, लेकिन 2.5 साल आप रह के गए एज अ हाउसिंग मिनिस्टर, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई क्लस्टर आ जाएगा या इस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाएगा लोगों को।
या उसको जो इलीगल्स हैं उनको हम कोई सोल्यूशन निकाल के उसको लीगलाइज करके लोगों को शेल्टर देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और रही बात, हाँ ये ज़रूर है कि 3 महीने पहले अवार्ड साहब गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आता है। आपने लोगों को आश्वासन भी नहीं दिया, झूठी तसल्ली छोड़िए, आपने तसल्ली का झूठी तसल्ली भी नहीं दिया। आपने ये कहा, आपने सीधा हाथ उठा लिया कि आपकी हमारी कंस्टिट्यूएंसी में चीज़ें नहीं आती, जबकि ये अखलाकी फ़र्ज था उनका। जबकि उमरा कौसा के लोग उनको यहाँ पे एज एमएलए लेके आए हैं, तो इनका फ़र्ज था कि क्या लीगल इश्यूज़ हैं, क्या लीगैलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ को आप साथ में रखते हुए आपको वहाँ पे उन लोगों के साथ स्टैंड लेना चाहिए था। जिस तरह से चाचू इस मोमेंट में सिर्फ एक पत्रकार थे, उन्होंने पूरा कवरेज किया जो भी किया, लेकिन बाद में जब उनको लगा तो वो आदमी इस मूवमेंट के अंदर घुसा, जुड़ा और खपाया अपने को। और उस पीरियड में ये खुद गवाह है, जिनको मैं कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो ये हाँ बोल देंगे मैं झूठ। कोई भी नेता जो रूल यहाँ पे एमएलए उनकी पार्टी का क्या वहाँ पे दिखा एक भी आदमी? नजीब भाई को छोड़ दी, नजीब भाई तो समझिए आए हार के चलेगा, वो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट रहा है। कोई चीज़ें आदमी करता है बोलता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो दायित्व बनता है वो अवार्ड साहब का बनता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर उनकी कुछ खामियां गलतियां तो मैं उसको जरूर कहूँगा यहाँ। और रही बात, तो अगर आपकी एलिगेशंस की बात है कि आप पे लगाया जा रहा है, आपको आपकी इमेज को खराब की जा रही है, तो वो ऑलरेडी 3 साल पहले अवार्ड साहब ने पूरा काम किया है बराबर से, वो भी असेंबली में किया है। अच्छा, ये इसकी सीरियसनेस शायद आप नहीं समझ रहे हैं ना जी, वो वकील साहब नहीं समझ रहे हैं कि ये जो एलिगेशन उन पे लगाया गया था इसकी सीरियसनेस कितनी है। कल कोई भी एक इंडिविजुअल जाके कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेट पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगेंस्ट यू ऑन यू, कोई भी कोर्ट में जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कोर्ट से अपील कर सकता है, वो पिटीशन डाल सकता है। एक असेंबली इतना बड़ा हाउस जहाँ पे लॉज बनते हैं, वहाँ पे बैठ के वो आपके बारे में कह रहे हैं, तो ये तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न और सीरियस है। आप सुनाई बात पे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जो है हमारे नेता को टारगेट करते हो। आप पहले जाके क्लैरिफिकेशन लो अपने अवार्ड साहब से कि सर आपने ये बोला तो क्यों बोला, और ये लीगल इश्यूज हैं, ये इसकी लीगैलिटीज हैं, इसको कोर्ट के अंदर आप कोई भी चैलेंज कर सकता है, वो भी आपके खिलाफ जाके इस्तेमाल कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकता है कि भाई ये मैटर जो है इसको आप इन्वेस्टिगेट करो, सीरियस मैटर। जैसे तो आपके बारे में बहुत कुछ बात चल रही है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उस सब चीज़ों के अंदर आपका रोल था। मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि मुझे जो चीज़ मैंने देखी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपको वहाँ पे होना चाहिए था पहले दिन से। आप 3 महीने 3.5 महीने के बाद आए हो, आपको वहाँ के आवाम के साथ होना चाहिए था। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मुमरा कौसा के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। हाँ, जब ये चाचू जो है हमारे, ये जब एक डेलीगेशन लेके एकनाथ शिंदे साहब के पास गए तो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके उसको सब उनकी हेल्प किया, और जो भी एक लीगल सपोर्ट होता है उन्होंने उसको देने का आश्वासन दिया है और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं करूंगा। वोट मुमरा से लिए, मंत्री मुमरा से बने, हर एक चीज मुमरा से की, मगर मुमरा वालों को साइड पे रख के बॉम्बे, अंधेरी, ये सारी चीजें आपने देखे। उस टाइम पे आपका काम था मुमरा के लिए डेवलपमेंट करना, और मुमरा को उस टाइम पे अगर आप 2.5 साल में कुछ दे रहे थे तो आज मुमरा वालों को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम नजीब मुल्ला पे बोले तो नजीब मुल्ला मुमरा में क्या है? हम उसको राष्ट्रीय हमारा नेता मानते हो, हमारा बड़ा भाई मानते हो, वो बड़ा भाई हमारे लिए हर कोई चीज कर रहा है। वो वहां का नगर सेवक है, वहां का काम करते हुए भी मुमरा वालों का काम कर रहा है। 100 करोड़ के ऊपर निधि लाके दिया मुमरा में। आपने कौन सी निधि लाया आपके एमएलए फंड से? हमारे यहाँ पे पत्रकार वो हनीफ कामदार साहब को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जाके इतनी बड़ी कार्रवाई का विरोध करके आज वो कार्रवाई रुका के रखे। आज बेचारे घर के अंदर बसे हुए, आज क्यों तुम नहीं आए? आज तुम्हारे लोग क्यों नहीं आए? जब देखे कि रफीक कामदार के पीछे 10,000 15,000 का मोब जमा हो गया तो सारे लोग आश्वासन देते पहुंच के। अरे भाई, जब स्टैंड लेना था सबको यही डर था केस। रफीक कामदार साहब ने कहा केस मैं लेने तैयार हूं, मैं मेरी आवाम के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं आए? और अब आप अपना वो फेथ लेने आ रहे हो कि हम वहां पे हैं। हम अब कल स्टेटमेंट देखा, उसमें बोले रफीक कामदार साहब हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो उस टाइम पे आपको आना चाहिए था और आपको रफीक कामदार को बोलना चाहिए था हाँ, लेकिन रफीक कामदार वहां पे जब जाके पूरा जमा किया तब आप बोलते हम आपके साथ है। तो आप सिर्फ वोटों की राजनीति मत करो, यहाँ के लोगों को डिवाइड एंड रूल मत करो। ये आपस में जो लड़ने का काम है ना, आज एक दूसरे से आपस में एक दूसरे छीना झपकी हो रही है और एक दूसरे पे तानाकशी हो रही है। अरे आप काम करके दे दो तो हम तो तानाकशी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपने ये ग्राउंड दे दिए अपनी अना के लिए या किसी चीज के लिए, आपके बिल्डरों को फायदा देने किसी के लिए भी किए। अगर ये चीज हमारे को बोल देते तो हम आपके बारे आगे सिलेंडर हो जाते कि हमारा ग्राउंड भी तो कम से कम 10,000 बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा।
लेकिन आपने उसको भी ताक पे रख के वो ग्राउंड भी हमारे हाथ से गया। अभी डीपी प्लान आया, डीपी प्लान में आप ऑब्जेक्शन उठा सकते थे मगर नहीं उठाया गया, बल्कि दूसरे को दान कर दिया गया, अब ये आप चलाओ। अरे हर चीज प्राइवेट, हॉस्पिटल आने वाला था तो आपके इस स्टेटमेंट है कि हॉस्पिटल प्राइवेट में ढूंढ रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन वाला अच्छा मिल जाए। तो ये क्यों हमारे साथ वोट लेके हमारे साथ ये क्यों इस दुर्व्यवहार हो रहा है कि हर एक चीज हमारी उठा के प्राइवेट को सौंप दी जा रही है। और उसमें वो नजीब मुल्ला साहब यहाँ पे आके कुछ कर रहे तो बोल रहे कि वो यहाँ पे आके लोगों को लॉलीपॉप दे रहे। अरे भाई उसने करा तो सही, जब वो वहां से आके यहाँ पे कर रहे हैं तो आप तो यहाँ के एज ए नगर सेवक कर सकते। और एक आप 5 साल के 15 साल के आमदार होके आप 2.5 साल हाउसिंग मिनिस्टर रह के मुमरा के लिए कुछ नहीं कर पा और आप उसके ऊपर उंगली उठाते हो। आपको उसको उंगली उठाने की जरूरत नहीं, वो कर रहा है, वो मेहरबानी है। आज श्रीकांत शिंदे यहाँ पे निधि दे रहे तो उनकी मेहरबानी, जो मुमरा ने तो उनको वोट नकार दिया था। कहा वो वैशाली दरेकर जिनको बोल यहाँ पे वो कंपनी निकली थी भोंगा कंपनी, बोल बोल के वोट डलाई, आज कहा है वो वैशाली दरेकर? कोई सवाल है, जवाब है उनका? कहाँ चली गई वो? तो आज तो उसको तो वोट नहीं दिए, फिर भी वो निधि पास करके दे रहा है। आप बोल रहे कि वो प्रेशर से दिए। वहां पे भिवंडी के अंदर असलम शेख को निधि मिल सकती है और आपको नहीं मिल सकती। रईस शेख को वहां पे निधि मिल सकती है, हमारे को नहीं मिल सकती। क्यों? आप तो मंत्री हो, मंत्री नहीं चुके, वो तो एक एमएलए था। ठीक है मम्मू भाई, शान भाई, आप लोगों का जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बातें रख रहे हैं। दोनों तरफ से एक ही जमाने में एक वक्त में एक पार्टी थी जिसके 2 गुट बन गए, एक ओरिजिनल कहला रही है, एक दूसरी कहला रही है। जो भी है इसमें आरोप प्रत्यारोप का आप लोगों का ये जो दौर है, इससे पूरे मुमरा कौंसा और शेल विभाग को क्या मिलेगा? ठीक है, नजीब भाई ने निधि लाए, हाल ही में दौरा किए, स्कूल का जो एक प्रस्तावित काम है, कब्रिस्तान को निधि दिए। अब कब्रिस्तान की अगर बात करें तो जमीयतुल, आपने जो बात की वो मुद्दा यही है कि जो जमीयतुल मुस्लिमीन का जो कब्रिस्तान का मामला है, देखिए मैं एक बात कहूँगा कि आप मुमरा लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा कि भाई कौन सा आदमी, कौन सा लीडर, कौन सा शख्स आपके लिए काम कर रहा है। डेवलपमेंट का न धर्म के मामले में कोई चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने कहा जमीयतुल मुस्लिमीन में जो भी है कि वहाँ पे ट्रस्ट क्या कर रही है, तो देखिए मुझे उसके बारे में इतना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर अब तक जो चीज़ें नहीं हुई हैं और आज अगर हो रही हैं। देखिए शान भाई, मम्मू भाई आपके बाजू में बैठे हैं, बहुत पुराने मुमराइट्स हैं। अजीज भाई जैसे आपके पार्टी के पदाधिकारी है, बहुत पुराने मुमराइट्स हैं, बहुत सारे लोग आपके करीब में हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मुमरा कौंसा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब नहीं थी ना, तब की जमीयतुल मुस्लिमीन मुमरा है। बात को समझिए आप, एक बहुत जड़ों से जुड़ी हुई जमात थी जिसको इस हाशिए पर ला करके डाल दिया गया, जिसके चलते मुसलमान शहर का मुत्तहिद किया जा सकता था, डेवलपमेंट की आपकी जो बातें हैं उसको अमल में लाया जा सकता था। तो वो चीजें जो है वो हो नहीं पाई। तो अब जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर रहे हैं ना, एज ए पॉलिटिकल, एज ए सोशल, एज ए इकोनॉमिकल। इन प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर हम अकाउंटेबिलिटी, हमने वोट दिया, जितेंद्र आवाड 1 लाख वोट से जीते, अकाउंटेबिलिटी है। आप सवाल कर रहे हैं, शहर सवाल कर रहा है, मैं एज ए पत्रकार हम भी सवाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी का मामला है। तो मेरा आप लोगों को ये कहना है, मेरा कहना है आपसे कि आप लोग इस बात पर भी ध्यान दें। नहीं रफीक भाई, इस बात पे ध्यान दे, आप बराबर बोल रहे हैं और हम लोग ने ध्यान दिए भी। इससे पहले जब MM वैली कब्रिस्तान का मुद्दा लेके हम लोग चले थे, हमने सारी चीजों पे ध्यान दिए, वहां जाके काउंटर किए, हर एक चीज रोके। मैं वो भी बता रहा हूँ, मैं वहां से वहां पे आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। वहां पे जब हुआ, मैंने वहां की वीडियो बनाया कि भाई ये निधि के अंदर ये सारी चीजें लिखी और ये नहीं हो रही है, वो रिकॉर्डिंग मैंने उन तक के पहुंचवाया। तो उन्होंने बोले इसको साइड पे रखो, जैसा कर रहा है करने दो। तो मैं यहाँ की आवाम को बोलना चाहता हूँ, चाहे वो मुमरा का MM वैली कब्रिस्तान हो या जमीयतुल मुस्लिमीन का कब्रिस्तान हो, हर एक को इसके अंदर आके खड़ा होना चाहिए कि ये हमारी आखिरत की जगह, इसके अंदर कोई गबन कैसा करे, इसके लिए खड़ा हो। लेकिन हमारी पब्लिक सिर्फ एक ही बात देखती है, बस सोशल मीडिया पे देखती है, व्हाट्सएप पे चलाती है, ये ऐसा किया वो वैसा किया। तुम क्यों नहीं उतर रहे? हर आदमी मुमरा के अंदर अपने मुद्दे लेके उतरता है, पब्लिक कहाँ है? MM ये अपने क्या नाम है, सैफ पठान टोरेंट के लिए बैठा, कहाँ आई? अभी काशिफ फारूकी बैठा मुमरा के उसके लिए, कहाँ आई? तो जब पब्लिक नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि नेता का काम रहता, हम वोट देते नेता को, नेता का काम क्या रहता, हमारी सुविधा हमारे तक पहुंचाए। लेकिन जब अगर नेता नहीं पहुंचाता है तो पब्लिक को नेता के लिए नीचे नहीं उतरना। फिर अपना जिस तरह तुमने पब्लिक जमा किए, आज उतरे, आज काम हुआ,
तो मैं वो पब्लिक को जिंदा करना चाहता हूँ। मेरा बोलने का मैं ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे कोई निधि की फाइल चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने बहुत नवाजी। मेरा बोलने का मतलब है सिर्फ तुम उतरते हो तो नेता के पीछे मत उतरो, एक आम अवाम बन के उतरो और अपना हक मांगो कि ये हमारे ही टैक्स के पैसे, ये कोई हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है, निधि पास करके दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये दूसरी जगह जा रही है और गलत काम हो रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा के खड़े हो। मम्मू भाई आपकी तमाम बातें जो है ना वो एक वर्ड से जुड़ी है, एक वर्ड से जुड़ी हुई है, मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। आपकी समाज में विश्वसनीयता कितनी है, इस पर आपकी सामाजिक प्रतिमा, आपकी राजनीतिक प्रतिमा, छवि जो है वो सब कुछ निर्भर करती है। मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी है, हमारी जितनी विश्वसनीयता हमारी सोसाइटी, हमारी समाज में रहेगी उतना हमारे पीछे लोग आएंगे। ये सूत्र है उसका, ये उसका सेंटर पॉइंट है। हर कोई इसको समझ ले, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाए। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, अपनी विश्वसनीयता अपने समाज में बढ़ाओ। समाज के प्रति ईमानदार रहोगे, ईमानदारी से समाज और लोग आपके पीछे खड़े रहे। रफीक भाई कंक्लूड मैं आपके जमातुल मुस्लिमीन के ट्रस्ट पे ही करूंगा हाँ। कि जो हो गया हाँ। उसके लिए जितने भी जिम्मेदार हैं उनके साथ हम भी जिम्मेदार हैं। अब आज जो लास्ट वीडियो मैंने देखी थी, आप भी वहाँ मौजूद थे और कुछ फंड वगैरह जो भी मामला चल रहा है उस चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज वे में, पॉजिटिव वे में वहाँ पे मतलब खर्च करना चाहिए, काम होना चाहिए। और अब से अभी इसका संज्ञान आपने लिया है, आपने विजिट किया है, नजीब भाई खुद उतरे हैं उसके अंदर, फंड लेके उतरे हैं, ये सब चीज़ें आप उसको ऑर्डर में लाना हर आदमी का जिम्मेदारी। आपको एक मिसाल बता देता हूँ, उसी दिन नजीब भाई के उस दौरे में शिमला पार्क का सर्विस रोड नहीं था, लेकिन मेरे इसरार पर, मेरे इंसिस्ट करने पर वो चले। पूरे जो मनपा अधिकारी थे, टाउन प्लानिंग वगैरह सब लेके चले। उसके बाद क्या हो रहा है शिमला पार्क के चौराहे पर पिछले 2-3 दिन से समझो और सुनो। और दूसरी चीज़ ये कि आखिर में मैं ये कहूँगा कि देखिए ये जो अभी मूवमेंट हम चल रहे हैं, जो भी ये डेवलपमेंट का है, आज की तारीख में पब्लिक को ये सोचना चाहिए भाई आप किसी पार्टी को मत देखो, जो काम कर रहा है आपके बीच में, आपके शहर की तरक्की हो रही है, जिस तरह से होना चाहिए उस चीज़ को आप करिए और वही आप मैसेज कन्वे कीजिए। उसी बेसिस पे पब्लिक को अपना नेता चुनना चाहिए। और आज मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ से उठते उठते कि नजीब भाई को हम इंशाल्लाह ताला वो स्ट्रेंथ देंगे और वो यहाँ के डेवलपमेंट में शक्ल बदल के दिखाएंगे। मुमरा जी, आप लोग जो एलिगेशंस कर रहे हैं कि ग्राउंड नहीं आया है, बहुत सारी जी, फैसिलिटी जी। नहीं आई है, तो स्टेट पार्लियामेंट जी में मैं ऑब्जेक्ट रेज करूँगा, ये एलिगेशन तो ये जो आप चीजें बता रहे हैं कि वो एमएलए ने नहीं जी। की, आप रूलिंग में है, आप स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग में डीसीएम बराबर, आपका जी, है, जी, तो जी। आप लोग वो क्यों नहीं कर पाए? मैं रूलिंग में हूँ, ठीक है, मानता हूँ कि मेरी पार्टी रूलिंग में है। आप यहाँ के एमएलए, आप रिप्रेजेंटेटिव है। ये रिजर्वेशन आज 15-20 साल पहले का होगा, जिस पे ग्राउंड वहाँ पे रिजर्वेशन था। तो जिस वक्त एक डीपी का समझे एक नया वापस उसको अपग्रेड किया गया, तो उस वक्त जो ये जिम्मेदारी मेरी आपकी नहीं है, इस यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो मुमरा कौसा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में, उनकी है। उनको ये क्वेश्चन ये रेस करना चाहिए तो ऑब्जेक्शन कि नहीं भाई ये रिजर्वेशन नहीं हटेगा, ये बच्चों को ग्राउंड रहेगा और बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो स्टेट जो हम करेंगे, आगे काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट